एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कुछ इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर पहले अपनी खुद की इज्जत ख़राब कर लेते हैं यूट्यूब पे आके। मैं बात कर रही हूँ पारस और स्नेहा की। इन लोगों ने इतना ज़्यादा 2-3 महीने पहले अभी जो इनकी कंट्रोवर्सी चली थी, एक दूसरे के इतने राज खोले थे, एक दूसरे पे इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए थे कि सब लोगों को सब कुछ पता चल गया था। इधर से स्नेहा वीडियो बनाती थी, उधर से पारस बनाता था। दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते थे, ये हुआ वो हुआ, मतलब एक दूसरे को बुरी तरीके से नंगा कर दिया था इन्होंने यूट्यूब के ऊपर। जब लास्ट में लोगों ने पूछा कि भाई अब क्या हुआ, क्या तुम डाइवोर्स ले रहे हो, क्या हो रहा है, तब इन्होंने बोल दिया अब तो हम लीगल चले गए हैं, अब जो होगा हम वो आपको बाद में बताएंगे। जब आपको लीगल ही जाना था तो आपने ये सब कुछ इतना कुछ किया क्यों यूट्यूब पे। अब ये लोग जब भी लोग इनसे पूछते हैं, भाई लोगों का काम है कहना और लोग कमेंट्स करते हैं हर जगह जाके कि भाई अब क्या हुआ तुम्हारा, अब क्या चल रहा है, कहाँ है स्नेहा, कहाँ है हृदय, क्या चल रहा है तुम्हारा। तो ये उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। अब ये इनडायरेक्ट वे में वीडियोस रील्स खेल रहे हैं। जैसे कि स्नेहा अभी थाईलैंड की ट्रिप करके आई थी, तो भाई पारस का भी आने लगा था, हम भी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाएंगे, हम भी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाएंगे। अब वहीं पारस ने एक रील बनाई थी, कितना बर्बाद कर दिया, सब कुछ तेरे नाम कर दिया। हालांकि ये फ़नी वे में उसने बनाई होगी, पर लोगों ने इसमें भी कमेंट करने स्टार्ट कर दिए, भाई स्नेहा तुझे छोड़ के चली गई, ये वो। वहीं स्नेहा ने भी आज एक रील बनाई है, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारा प्यार, मैं वापस नहीं आने वाली। तो भाई इनडायरेक्ट वे में कहें तो क्या आपको ऐसी रील्स बनानी चाहिए, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि आप अपने हस्बैंड को ही जवाब दे रही हो, तो इस तरीके से बन रहा है। वहीं कोमल जो ठकराल है, पारस ठकराल की सिस्टर, उसकी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली थी इन्हीं की डाइवोर्स की कंट्रोवर्सी के बीच में। उसके ऊपर भी लोग आजकल बहुत सवाल उठाते रहती है। वहीं पर ही जो उसके एक्स जेठ हैं और एक्स हस्बैंड है, वो भी कुछ ना कुछ अपने व्लॉग में थोड़ा थोड़ा आके कुछ ना कुछ इसके लिए बोलते रहते हैं। और अभी जो रिसेंटली इसके देवर हैं नमन, उन्होंने भी अपने कमेंट्स में लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई दिया था कि मेरी भाभी ऐसी है, हमने कभी उसे व्लॉगिंग करने से नहीं रोका, ये वो। तो इतने सारे इल्ज़ाम कोमल के ऊपर भी लग रहे थे और लोग जानना चाहते हैं कि भाई क्या है, कोमल अपना रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है। तो भाई हमें वीडियो बना के कोई जवाब नहीं देना है, हमें रील्स बना के जवाब देना है। अब ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं कि हम रील्स बना के जवाब देंगे। कोमल जब भी अपनी रील्स कोई बनाती है तो वो हमेशा अपनी कमेंट सेक्शन ऑफ कर देती है, क्योंकि लोग भाई फिर वही सारी चीज़ें, तुम अपनी बेटी को छोड़ के आ गई, तुम अपनी सास के साथ ये कर रही हो, वो कर रही हो, तुमने अपने भाई का घर ख़राब कर दिया, इस तरीके से कमेंट करते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं इतने सारे कमेंट्स पढ़ के और इतने नेगेटिव ही कमेंट्स करके, क्योंकि पॉजिटिव बहुत कम होते हैं, लोग आपके बारे में अगर थोड़ी सी बात सुन लेना तो आपको इतना परेशान कर देंगे, इतने कमेंट्स कर देंगे कि इंसान सच में कमेंट सेक्शन ऑफ करने की उसे नौबत आ जाती होगी। मैं मानती हूँ, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है ना इंसान, कहीं ना कहीं अपनी जब रील्स देखता है तो एक आधा कमेंट्स पढ़ ही लेता है, उसी में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उसने भी एक रील बनाई थी कि भाई बात तो ठीक से करते नहीं हो और कहता हूँ कि बहुत प्यार करता हूँ, इस तरीके से उसने एक अपनी रील अपलोड की थी। तो उसके कोई फ्रेंड्स होंगे या कोई होंगे उसके फ़ैन, उन्होंने उस पर कमेंट किया कि भाई सचदेवा फैमिली में अमृत ही तो है जो तुझसे ठीक से बात करते हैं, और तो कोई तुझसे बात नहीं करते। तो कोमल ने इसका रिप्लाई दिया है एक हंसने वाली इमोजी को लगा के। तो मतलब कोमल भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रही है कि उसकी ससुराल में कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता या उससे बात नहीं करता। अब आज उसने फिर एक वीडियो डाली है, तो फिर किसी ने भाई कमेंट किया है कि भाई अपना कमेंट सेक्शन तुम ऑफ ही कर दो, लोग फिर आगे तुम्हें बोलेंगे। तो बोलती है आज बोलने दो जिसे जो बोलना है, देखती हूँ मैं कि क्या बोलते हैं। क्योंकि जो परसों उसने रील अपलोड की थी, उसने उसका भी कमेंट सेक्शन बाद में ऑफ कर दिया था। वहीं बात करें उसके देवर की, तो उसका देवर भी जो नमन है वो डेली व्लॉगिंग अपने करने लगा है। लोग उससे भी जाके पूछते हैं कि भाई कोमल के बारे में बताओ, कोमल क्यों नहीं रहती।
तुम लोगों के साथ में या तुम्हारे व्लॉग में क्यों नहीं आती? क्योंकि लोग इंटरेस्टेड हैं। लोगों को अगर थोड़ा सा पता चल जाए तो कहते हैं ना कि अगर कोई मूवी हम आधी अधूरी दिखें तो हम बेचैन हो जाते हैं कि भाई द एंड भी तो देखने को चाहिए हमें, एंड में क्या हुआ है, एंड सबको चाहिए ना। तो इसी तरीके से पारस और स्नेहा की बात हुई है तो लोगों को एंड चाहिए ना कि भाई एंड में क्या हुआ, तुम लोग एक हो रहे हो, डाइवोर्स हो रहा है, बच्चा कहाँ है, क्या हो रहा है, लोगों को एंड देखने को चाहिए। लेकिन नहीं, एंड ये नहीं बताएंगे, ये तो रील्स में जवाब देंगे। इसी तरीके से लोग नमन से भी सवाल करते हैं। तो नमन अपनी मदर के साथ अपनी व्लॉगिंग करता है। आज उसने अपना एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें उसने अपनी मदर के लिए एक ब्रेसलेट मंगवाया था नज़र का। तो वो अपनी मदर को देता है कि भाई मैंने आपके लिए एक नज़र वाला ब्रेसलेट मंगवाया, आप इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती हो उसके लिए, और आप इसे पहन के रखो क्योंकि मुझे किसी ने सजेस्ट किया था। तो उसकी मम्मी पहन भी लेती है। तो वो कहता है देखो इसमें एक और है, और एक जो दूसरा है ना, वो जो मेरी आने वाली होगी ना आपकी बहू, मैं उसे पहनाऊँगा। तो उसकी मम्मी भाई हाथ जोड़ देती है कि बस कर। तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाई कोमल के लिए ही हिंट था वो। अब भाई वो अपने बेटे को बोलती है अभी तो तू बहुत छोटा है और बच्चों की जल्दी शादी नहीं कर देनी चाहिए, टाइम पे ही करनी चाहिए। तो नमन कहता है कि भाई हाँ सही बात है मम्मी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, जितना कमाओ अपने माँ बाप के ऊपर लगाओ, फिर तो बाकी ज़िंदगी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं कोमल के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है और कोमल जवाब दे रही है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रील्स में लोगों का, कुछ लोगों का रिप्लाई कर देती है। बाकी लोग उसमें करते रहते हैं तुम वही हो ना जो अपनी बच्ची को छोड़ आई, तुम वही हो ना जो अपनी बीमार सास को नहीं देखती और अपने मायके में रहती हो। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और लोग चाहते हैं कि भाई कोमल आके बोले, कोमल आके कुछ तो जवाब दे, उसे भी तो अपनी सफाई रखनी चाहिए ना। क्योंकि एक तरीके का, एक तरफ का पहलू सुन के हम कुछ नहीं जान सकते जब तक दूसरी तरफ का पहलू सामने ना आए। क्योंकि गलती सिर्फ एक के अंदर नहीं होती है, गलतियां दोनों साइड से होती हैं। और कोमल ने अपनी इंस्टा पे अपडेट भी दिया था कि भाई मैं बहुत जल्दी व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी और मैं इंस्टा पे भी लाइव आऊँगी। हालांकि अभी तक वो लाइव नहीं आई और उसने अपनी व्लॉगिंग भी स्टार्ट नहीं की है। तो इसी तरीके से लोग पूछते रहते हैं कि भाई क्या हो रहा है तुम्हारा, तुम्हारे भाई का क्या रहा, तुम्हारा क्या रहा। तो आके एक बार आप, ठीक है यहाँ पे कोई जज नहीं बैठा है, लेकिन जो नेगेटिविटी लोगों के दिमाग में फैल चुकी है, आप एक वीडियो बनाओ और उसमें बता दो कि ये सब कुछ है। लोग तुम्हारे लिए कमेंट्स गलत तो नहीं करेंगे ना कम से कम, और तुम्हें कमेंट सेक्शन अपना ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये बात है, अगर एक बात करो तो हज़ार बातें बनती हैं। तो एक बार आके अपने बारे में बता दो लोगों को कि भाई इस तरीके से है, तो लोग थोड़ा शांत हो जाएं। वरना लोग कुछ भी वो अपलोड करती है वहीं जाके, अब मुझे स्नेहा का बताओ, अब मुझे पारस का बताओ, अब तुम अपनी सास का बताओ, अब तुम अपने एक्स हस्बैंड का बताओ, उसे जाके करते रहते हो। और कहीं ना कहीं इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अपनी इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना छोड़ दे या सोशल मीडिया से बिल्कुल ही छुट्टी ले ले कि मैं यूज़ ही नहीं करूँगी। इस तरीके से तो लोग उसे परेशान कर देंगे। तो कोमल को आके कहीं ना कहीं एक वीडियो बना के या किसी मैसेज के थ्रू लोगों को बताना चाहिए, लोगों के दिमाग से ये चीज़ें हटनी चाहिए। और पारस स्नेहा को भी भाई जब आप इतना सब कुछ बता सकते हो, इतना 2 महीने पहले आपने सब कुछ इतना कुछ बताया, तो अब एंड में भी बता देना चाहिए कि भाई हम साथ में रहने वाले हैं या हमारा डाइवोर्स हो रहा है। क्योंकि लोग उनको भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि क्या हो रहा, क्या रहा। और भाई हम लोग तो यही चाहते हैं कि वो लोग साथ में रहे, भाई एक परिवार ख़राब ना हो, क्योंकि छोटा बच्चा भी है और कहीं ना कहीं चीज़ें गलतफहमी का शिकार हो सकती हैं, या कहो कि गलतियाँ किसी की होंगी उसकी वजह से हो गया। लेकिन उन्हें भी लोगों को आगे अपडेट कर देना चाहिए कि भाई इस तरीके से हो रहा है, आगे